Hello student, I am Dr. Ranjita Sinha. In this video I am going to discuss with you shielding effect and effective nuclear charge. First of all we discuss about the shielding effect and how to calculate the value of screening constant. सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग का मीनिंग क्या है। शील्डिंग यानी शील्ड करने का मतलब होता है कवर्ड करना यानी किसी चीज़ को ढकना। शील्डिंग इफेक्ट समझने से पहले हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और ये किस तरह के एटम्स में ये इफेक्ट वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। शील्डिंग इफेक्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में ही एग्जर्ट करते हैं, यानी कि ये वर्क करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में, यानी ऐसे एटम जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें ये वर्क करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ हम लोग देखते हैं किसी भी एटम में न्यूक्लियस यानी सेंटर पे न्यूक्लियस होता जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लाइज करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जबकि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से न्यूक्लियस से बाइंडेड रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। यानी प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। बट ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा यहाँ कंबाइंड है, बट जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनको रिपल्सिव फोर्स देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था उतना नहीं लगता, यानी एक्चुअल जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पहुँचना चाहिए था उतना नहीं पहुँचता, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन देते हैं। ये जो डिक्रीज होता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और नेट जो यानी कि कितना से डिक्रीज किया, नेट जो रिजल्टेंट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे पहुंचता उसे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड रिपेल्ड बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। Therefore, actual force of attraction acting between the nucleus and valence electron decreases. This is known as shielding effect. यानी ये जो एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है इसी इफेक्ट को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये क्यों होता है? इनर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से। शील्डिंग इफेक्ट या यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स पे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। और उसकी वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्लैटर्स रूल से। स्लैटर्स रूल्स क्या होता है वो हमने आगे मेंशन किया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो जितना कम हुआ, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी Z इफेक्टिव इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Z यानी कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। सिग्मा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू है जिसे हम स्लैटर्स रूल से निकालेंगे। स्लैटर्स रूल क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू? सबसे पहले हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड 4d। यानी एक ऑर्बिट में जितने भी सब ऑर्बिट है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी हायर एनर्जी लेवल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं NS और NP यानी आउटर में ही अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं।
तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ NS और NP में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0.35 स्क्रीनिंग वैल्यू लगाते हैं, जबकि 1s में अगर रहते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 0.30। जैसे हीलियम के केस में हम लोग ले लें, 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 × 0.30, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 0.30 ही होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.30 सिग्मा का वैल्यू, यानी हीलियम पे स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो आएगा वो 0.30 आएगा। n-1 यानी पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में, कहने का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक पहले के जो ऑर्बिट होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85। हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, पहले इसके रूल्स के बारे में देख लेते हैं। n-2 में या उससे लोअर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1। d और f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 0.35, और रिमेनिंग जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके किसी भी ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स में उसका होगा 1। यानी कंट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में कैसे हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमिन करते, कैलकुलेट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इनर ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो यानी कि पेन अल्टीमेट में n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 × 0.85, बिकॉज पेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऑर्बिट में ns में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर इफेक्ट लगा सके। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आएगा, 1.7। नेक्स्ट हम लोग अगर सोडियम का देखें तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यानी अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका थर्ड सेल हुआ, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इट्सेल्फ अपने ऊपर कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगाएंगे, और भी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होते तो लगता। तो हम n-1 से कैलकुलेशन करेंगे, यानी 8 × 0.85 प्लस ये उसके अंदर यानी n-2 पे है आपका 2, तो 2 × 1 ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देखिए 6.80 प्लस 2 इट मीन्स 8.8। अगर हम इसका देखें पोटेशियम का तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2881, इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग लिख लेंगे 8 × 0.85, n-2 एंड इनर में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 × 1 इट मीन्स ये आ जाएंगे 6.8 प्लस 10 16.8। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसका Z इफेक्टिव भी हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इफेक्टिव को Z* या Z इफेक्टिव इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Z- सिग्मा। अगर लिथियम के लिए हमें निकालना Z इफेक्टिव का वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं Z यानी 3 और सिग्मा का वैल्यू हमारा आ रहा है 1.7, दिस इज कम्स 1.3, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा 1.3। सेकेंड हम लोग सोडियम का अगर निकालें एटॉमिक नंबर 11 एंड इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू है आपका 8.8, इट बिकम्स 2.2। Z इफेक्टिव अगर पोटेशियम के लिए हम लोग देखते हैं 19 - 16.8, इट बिकम्स 2.2। अगर हम इनका ऑर्डर देखें किसी भी ग्रुप में, अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू तो ये इंक्रीज़ करता है, यानी सिग्मा का वैल्यू डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज़ करेगा।
डाउन द ग्रुप। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो इस दो एलिमेंट के लिए, यानी कि सोडियम और लिथियम, ये दो एलिमेंट के लिए इंक्रीज कर रहा है, यानी लिथियम टू सोडियम इंक्रीज करेगा जेड इफेक्टिव का वैल्यू। बट आफ्टर दैट ये डाउन द ग्रुप कांस्टेंट होने जा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू डाउन द ग्रुप कांस्टेंट हो जाएगा दो एलिमेंट के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी एक पीरियड में लेके देखते हैं। सेकेंड पीरियड की बात कर ले अगर हम, यहाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट के वैल्यू हम लोग लिथियम के लिए निकाल चुके थे 1.7। बेरिलियम के लिए देख लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का 2 2। ये NS में एक और इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरे पे हम अगर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 प्लस N-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये N-1 हो गया और ये NS था। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देख सकते हैं। तो 2 इंटू इनर वाले के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होता है, यानी N-1 में कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। इट बिकम्स 0.35 प्लस 1.7, it becomes 5 2.05। नेक्स्ट अगर हम देखें बोरोन के लिए, बोरोन के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 एटॉमिक नंबर 2 3। अब NS में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 0.35, यानी सेम ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक पर 2 की वजह से हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमिन करते हैं। प्लस लिखेंगे 2 इंटू 0.85, इट बिकम्स 0.70 प्लस 1.7, it becomes 2.40। इस तरह से हम देख सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम इसमें Z इफेक्टिव का वैल्यू डिटरमिन करें तो वो भी निकाल सकते हैं। Z इफेक्टिव के वैल्यू के लिए हम यहाँ Z स्टार क्या लिखते हैं, Z माइनस सिग्मा। 3 माइनस 1.7 1.3, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। बोरोन का हम लोग निकाल चुके थे, सॉरी बेरिलियम का है सेकंड में, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 4 माइनस 2.05। 4 से हम लोग माइनस कर देंगे 2.05 का, इट बिकम्स 1.95। बोरोन का हम लोग देख सकते हैं, बोरोन के लिए अगर हम निकालें तो उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं 5 माइनस 2.4। इस तरह से हम करके ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे इसका ऑर्डर आता है वो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से इधर, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू दोनों ही पीरियड में इंक्रीज करते हैं। बट ग्रुप्स में क्या होंगे, ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है 2 एलिमेंट के बाद, बट यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, इसके ऑर्डर भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।